ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा रूल। जो चौथा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 रूल है, हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। चौथा रूल आता है जब वाक्य में कौन आता है। जब वाक्य में कौन आता है तो कौन ही कर्ता का कार्य करता है और कौन की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले हूँ लिखते हैं। और इसका जो सेंटेंस का जो प्रयोग होता है हम लोग सिंपल सेंटेंस तरह इसका वाक्य बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस तरह इसका वाक्य बनता है। स्ट्रक्चर आपको दिया है, सबसे पहले हूँ लिखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, एक वचन रहेगा तो यस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जिन प्रोसेस अदर वर्ड लास्ट में क्या रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क है। तो तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है, और ऑलरेडी ये क्या होता है आपका एक वचन में प्रयोग होता है, हो जाएगा हूँ कॉल्स यू। आगे दिया बगीचे में कौन खेलता है तो हूँ प्लेज इन द गार्डन। उसे कौन पढ़ाता है हूँ टीचेज ही। आगे आपको दिया है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा रूल था। तो 4 रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे चौथा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 1 लिखेंगे जिससे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल क्या रहता है कि वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, क्या क्या अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सहायक क्रिया डू एडवर्ब लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पहले डू एडवर्ब लिखेंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें नहीं भी दिया है, निगेटिव सेंटेंस भी दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप थोड़ा सा अदर वर्ड लिखेंगे। आगे आपको वाक्य लिखिए, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है तो डज ही नॉट रीड द बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू मार्केट। आपका रूल नंबर 2 आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 क्या कहता है जब वाक्य में क्या क्यों कब कैसे कहाँ आता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद हम डू या डज लिखते हैं तो सब्जेक्ट इसमें निगेटिव दिया है तो नॉट लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप ये थोड़ा सा अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। आगे दिया है तुम क्यों मैच नहीं खेलते हो, तुम क्यों मैच नहीं खेलते हो तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। वाई डू यू नॉट भी दिया है तो नॉट प्ले इन द मैच। आगे दिया है राम कहाँ नहीं रहता है तो वेयर डज राम नॉट लिव। ये रहे आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल 1 रूल 2। कुछ वाक्य हैं जो आपका निगेटिव सेंटेंस का दूसरा और आपका चौथा रूल से और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव रूल से आपके कुछ वाक्य हैं, इसको देखते हैं। वाक्य कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर को देखते हैं। वीडियो बने रहने के लिए हम लोग का ऑल द बेस्ट।